निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र से संबंधित क्वेश्चन को बताए थे। एक्सरसाइज 7.2 में 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधे दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो क्वेश्चन में कह रहा है, यही आकृति 7.12 है और इसमें कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है ना, वो आयताकार मैदान ABCD है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यानी AD के अनुदिश है ना, प्रत्येक 1 मीटर पर है ना एक गमला रखा गया है। तो यानी 1 मीटर पर यहाँ एक गमला, फिर अगला 1 मीटर पर दूसरा गमला, फिर अगला है ना 3 गमला, 4 गमला, 5 गमला, 6 गमला, ऐसे करते हुए है ना 100 गमला रखा गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी सभी गमला, यानी प्रत्येक गमला 1-1 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से इस है ना, यहाँ से गमला, फर्स्ट गमला से है ना जहाँ पर 100वां गमला होगा उसके बीच का दूरी 100 मीटर होगा। क्योंकि है ना 2 गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो 100 गमले के बीच की दूरी 100 मीटर होगा? नहीं होगा। यहाँ पर 100 गमला दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोल दिया है कि 2 गमलों के बीच की दूरी 1 मीटर, यानी 1-1 मीटर पर हम है ना गमला रखते जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी 100 गमला रखेंगे तो 100 मीटर हो जाएगा। 2 गमले के बीच की दूरी 1 मीटर, तो 100 गमले के बीच की दूरी कितना मीटर? 100 मीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ 100 मीटर हो जाएगा। और ये क्या है? ये जो है ये कॉलम है और ये क्या है? कतार है। तो यहाँ पंक्ति है, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, 5वां पंक्ति, ऐसे ये पंक्ति है। और ये कतार है, 1 2 3 4, ये क्या है? मतलब ये कॉलम है, स्तंभ है। 1 2 3 4 ये स्तंभ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो देखो यहाँ है ना ये, अच्छा ये पंक्ति बताया, ये कॉलम बताया, तो ये दूसरी पंक्ति में, तो ये पहला दूसरा, ये निहारिका जो है इसका नाम है निहारिका, निहारिका, और ये दूसरी पंक्ति में है। और ये जो 100 गमला है यानी इसके 1/5 1/4 भाग पर ये क्या होती है? ये झंडा फहराती है, मतलब झंडा गाड़ती है। तो यानी 1/4 भाग की बराबर दूरी दौड़ती है। यानी दूसरी कॉलम में है ना टोटल जितना दूरी है, यानी 100 किलोमीटर है कि मीटर? 100 मीटर। 100 मीटर का 1/4 भाग दूरी दौड़ती है, यानी 100 मीटर है, यानी 100 गमला के बीच की दूरी 100 मीटर, इसका 1/4 भाग दौड़ती है। तो 1/4 कितना होगा? 25 मीटर हो जाएगा। और 25 मीटर पर ये क्या होती है? एक झंडा गाड़ती है। तो यानी ये कॉलम इसका दूसरा हो गया और ये दूरी कितना हो गया? ये 25 मीटर। इसका दूरी कितना हो गया? यानी यहाँ पर 25 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी 25 मीटर दौड़ती है। तो 25 मीटर दौड़ती है तो यहाँ पर क्या होगा? 25। और इधर क्या है? ये पंक्ति हो गया, तो दूसरा पंक्ति 25 मीटर दूरी। तो यानी इस निहारिका का जहां पर खड़ी है उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? तो यानी ये हम x मान लेंगे और ये जो गमला जो रखा गया ये y पर है। तो यानी
यानी दूसरी पंक्ति यानी x का मान कितना हो जाएगा 2, x का मान हो जाएगा 2 और कॉमा कितना दूरी दौड़ती है 25 मीटर दूरी, तो y का मान हो जाएगा 25। तो यानी निहारिका का जो जिस बिंदु पर खड़ी होगी उस बिंदु का निर्देशांक 2,25 होगा। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति, प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और कितना दूरी दौड़ती है तो 100 मीटर का 1/5 हिस्सा, तो 100 मीटर का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 20 मीटर दूरी दौड़ती है। तो 8वीं पंक्ति में तो ये x का मान हो गया 8 और कितना दौड़ती है तो कितना दौड़ती है तो 20 मीटर, तो यानी 20 मीटर कहाँ पर होगा, यानी यहाँ इधर लगभग 20 मीटर होगा, यहाँ 20 मीटर होगा। तो यानी पंक्ति 8 हो गया, यानी x का मान 8, x निर्देशांक 8 हो जाएगा और ये कितना दूरी दौड़ती है तो 20 मीटर दूरी दौड़ती है, तो 8,20 यानी प्रीत जहां पर खड़ी है उस बिंदु का निर्देशांक 8,20 है। अब कहता है कि निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की दूरी कह रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कह रहा है। तो मान ले कि निहारिका x पॉइंट पर खड़ी है, या हम कुछ मान लेंगे p पॉइंट पर खड़ी है, निहारिका का पॉइंट हम p बोल देंगे और ये प्रीत जहां पर खड़ी है उस p पॉइंट को हम है ना q बोल देंगे, q बोल देंगे। तो यहाँ से पी क्यू का दूरी निकालने का रहा है, तो पी क्यू का दूरी कैसे निकलेगा, दूरी फॉर्मूला से दूरी निकलेगा पी क्यू का। तो मान लेंगे कि माना है ना प्रीत निहारिका बिंदु P पर P तथा प्रीत बिंदु Q पर। ये P और Q हम अपने मन से ही माने हैं, इस बिंदु को हम बोल देंगे जहां पर खड़ी है उसको P और जहां पर प्रीत खड़ी है उस बिंदु को कह देंगे हम Q। तो प्रीत जो है ना बिंदु Q पर झंडा गाड़ती है, तो इन दो झंडों के बीच की दूरी मांग रहा है, यानी P से Q, यानी बिंदु P पर ये एक झंडा होगा और बिंदु Q पर दूसरी मतलब प्रीत का झंडा होगा। तो यानी इस झंडे से और इस झंडे के बीच की दूरी कितना होगा, तो यानी झंडे के बीच की दूरी यहाँ पर PQ होगा, तो झंडे के बीच की दूरी क्या होगा PQ। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी PQ होगा, तो PQ यहाँ निकालने का रहा है। तो PQ बराबर दूरी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 हो गया 2, y1 हो गया 25, x2 हो गया 8, y2 हो गया 20। तो यानी x2 कितना होगा रूट अंडर x2 हो गया 8, x1 हो गया 2, तो 8 घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो गया 20 और y1 हो गया 25, तो -25 इसका होल स्क्वायर। तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 में 2 घटेगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 में 25 घटेगा -5 और इसका होल स्क्वायर। रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 होगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा तो प्लस लिखने का आवश्यकता नहीं है, बराबर रूट अंडर यानी 36 और 25 कितना हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 1 6, रूट अंडर 61 हो गया। तो यानी यहाँ से P से Q के बीच की दूरी रूट अंडर 61 हो गया, यानी दो झंडों के बीच की दूरी कितना आ गया 61। एक आंसर ये हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि यदि इन दो झंडों के बीच एकदम मध्य बिंदु पर यानी ठीक आधी दूरी पर है ना रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा, यानी रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है और इन दो झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में यानी आधी दूरी पर, ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो। तो यानी जब P और Q के ठीक बीच यानी आधी दूरी पर गड़ेगा, मान लेंगे R बिंदु पर गड़ दिया रश्मि R बिंदु पर गड़ दिया, तो जब ठीक बीचों बीच होगा तो इसका मतलब है
कि P से R की दूरी और R से Q की दूरी बराबर होगा, क्योंकि बीचों बीच झंडा गाड़ रही है कौन, रश्मि। तो यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर, बीचों बीच, यानी दो बराबर भाग में बांट दिया ये, है ना, रश्मि झंडा गाड़ करके। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, पी आर बराबर आर क्यू। तो यहाँ से पी आर का मान निकाल लेंगे और आर क्यू का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये रश्मि जहाँ पर झंडा गाड़ती है उसका मान मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी बिंदु ज्ञात करना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विभाजन सूत्र भी लगा सकते हैं। जब ये बीचों बीच आकर के झंडा गाड़ रही है तो यानी यहाँ पी आर से आर क्यू का दूरी बराबर होगा, यानी जो है ना बिंदु आर जो है वो पी क्यू रेखाखंड को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब 1:1 में विभाजित करेगा। M1:M2 कितना हो जाएगा, 1:1 नहीं हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पी का निर्देशांक दिया हुआ है, क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है, यहाँ से विभाजन सूत्र लगाएंगे और आर का निर्देशांक निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, मान लेंगे कि बिंदु आर, कौन सा, रश्मि जो है बिंदु आर पर क्या करती है, पी क्यू के यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी पी क्यू के मध्य यानी बीचों बीच क्या करता है, झंडा गाड़ती है। तो यहां से इसको मिटाते हैं। माना बिंदु आर पर, बिंदु आर, रश्मि जिस बिंदु पर झंडा गाड़ती है उस बिंदु को हम मान लिए आर, और उस बिंदु आर का निर्देशांक पूछ रहा है। तो निर्देशांक हम x, y कर दिए। क्या बोल देंगे निर्देशांक को, x, y, यानी जिस बिंदु पर वो गाड़ती है उस बिंदु का निर्देशांक आर, मतलब उस बिंदु का निर्देशांक x, y मान लिए। यानी बिंदु आर यानी एक्स वाई है ना पर, है ना, पी क्यू के बीचों बीच, यानी रेखाखंड पी क्यू यानी दोनों झंडा के बीच की दूरी पी क्यू है, उस पी क्यू के बीचों बीच यानी के बीचों बीच झंडा गाड़ती है, झंडा गाड़ती है। ये बिंदु आर पी क्यू को 1:1 में विभाजित करता है, क्योंकि ये बिंदु आर जो है वो पी और क्यू के बीचों बीच है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बीचों बीच झंडा गाड़ती है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, यानी बिंदु आर पी क्यू को 1:1 में विभाजित करता है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बिंदु आर पी क्यू को है ना 1:, क्योंकि दोनों बराबर है तो 1:1 में विभाजित करती है, इसलिए यहां से क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा, M1:M2 बराबर क्या हो जाएगा, 1:1। यहां से निकल गया 1:1। अब हम विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे, तो विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बिंदु P का मान निकालना है, यानी यही बिंदु P का मान निकालना है, बिंदु R का मान निकालना है। तो बिंदु R का निर्देशांक क्या है, x, y। तो ये विभाजन फॉर्मूला से पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि M1x1 M1x2 प्लस M2x1 अब बटे क्या होता है M1 जोड़ M2। ये x का निर्देशांक होगा और y का ये y का निर्देशांक होगा M1y2 प्लस M2y1 अब बटे M1 प्लस M2। ये हो गया तुम्हारा, है ना, वो बिंदु जो है ना पी क्यू को क्या करती है ना, दो भाग में बांटती है, यानी बीचों बीच। तो यानी एक्स वाई का अब निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 का मान बैठाओ, M1 का मान कितना हो जाएगा 1 गुना, जब M1 और M2 बराबर हो ना तो कुछ नहीं करना है, x2 जोड़ x1 बटे M1 जोड़ M2 कर दो, y2 जोड़ y1 बटे M1 जोड़ M2। क्यों, क्योंकि M1 को x2 से गुना करेंगे x2 ही रहेगा, M2 को x1 से गुना करेंगे x1 ही रहेगा, तो x2 जोड़ x1
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि तुम गुना करके भी दिखा सकता है, m1 का वैल्यू 1 गुना x2 का वैल्यू कहाँ पर, तो x2 क्या था, तो ये एक बिंदु था, क्या एक बिंदु था, कितना 2 और 8, नहीं बिंदु वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये P और ये Q, तो ये बिंदु कितना था 2,2,8 यही था, 2,25 और ये था कितना 8,20 ये ना। तो बताओ तो यहाँ से x2 क्या हो जाएगा 8 और प्लस m2 का भी मान 1 और गुना x1 का मान कितना 2 और फिर बटे m1 जोड़े m2 यानी 1 जोड़ 1, m1 का भी मान 1 m2 का भी मान 1, 1 जोड़ 1 कोमा, फिर m1 का मान कितना 1 ही और गुना y2 का मान कितना 20 और फिर प्लस m2 का मान 1 और गुना y1 का मान 25 और बटे m1 जोड़े m2 यानी 1 जोड़ 1 बराबर 8 गुना 1 8 जोड़ 1 गुना 2 2 और बटे 1 1 2 कोमा 20 गुना 1 20 और जोड़ 25 गुना 1 25 और बटे 1 जोड़ 1 2 बराबर, नीचे दिखाई दे रहा है क्या नहीं, दे रहा है 8 2 10 बटे 2 कोमा 20 25 45 बटे 2 बराबर, यानी 2 से 10 कटेगा 5 बार में और हो जाएगा 5 कोमा 45 कटेगा 2 बार में तो कितना हो जाएगा 22 गुना 44 22.5। तो इसका जो है ना मतलब हो गया कि पांचवी पंक्ति में है ना, पंक्ति पांचवी होगा और कितना दूरी पर, तो 22.5 मीटर की दूरी पर। ये 5x निर्देशांक क्या बता रहा है पंक्ति और ये क्या बता रहा है दूरी, तो कितना दूरी पर, यानी पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगी, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः रश्मि पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर है ना, रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी 2 पॉइंट दे दिया है और एक तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को विभाजित कर रहा है, तो कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है वो निकालने का है। यानी एक पॉइंट है -3, 10, एक बिंदु है -3, 10 दूसरा बिंदु है कितना 6, -8 और एक तीसरा बिंदु है ना, जो क्या कर रहा है इस रेखाखंड को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो मान लिया ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है और ये बिंदु R क्या कर रहा है इसको विभाजित कर रहा है और इस R बिंदु का निर्देशांक दे दिया है कितना दे दिया है -1, 6। तो बिंदु R PQ को विभाजित कर रहा है, कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहा है वो है ना अनुपात मांग रहा है। तो मान लेंगे कि माना बिंदु R इसका निर्देशांक क्या है -1, 6 है ना। R -1, 6 क्या कर रहा है P और Q को मिलाने वाला जो रेखाखंड है PQ को, यानी P कितना है -3, 10 तथा Q कितना है Q 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड यानी PQ को करा कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहा। तो मान लिया कि PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ से M1 और M2 का अनुपात निकालना है।
तो यहाँ से विभाजन फॉर्मूला से यानी जो बिंदु विभाजित कर रहा है उस विभाजित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक कितना होगा, x2 m1 x2 जोड़ m2 x1 बटे m1 जोड़ m2 कोमा, है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। तो यहाँ से दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है जो बिंदु विभाजित कर रहा है r, कितना दिया है -1,6 बराबर क्या होगा m2x, क्या होगा m1 है ना, m1 x2 हो जाएगा 6 और फिर m2 x1 का m2 पता करना है और x1 कितना होगा गुना -3 और फिर बटे m1 जोड़ m2 कोमा क्या हो जाएगा m1 x2 m1 y2 y का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा m1 गुना x2 y2 -8 और फिर प्लस m2 y1 यानी 10 बटे m1 प्लस m2। तो ये है तुम्हारा x निर्देशांक, ये है y निर्देशांक और यहाँ पर दिया है x निर्देशांक -1 और यहाँ पर y निर्देशांक +6, यानी ये x निर्देशांक के बराबर होगा और ये y निर्देशांक के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं अतः -1 को बराबर यानी 6 गुना m1 6m1 प्लस माइनस 3 गुना m2 3m2 और बटे m1 प्लस m2, ये हो गया इसके बराबर। या माइनस से गुना करेंगे इसको यानी कुछ नहीं तो प्लस है या 1, तो 1 से गुना करेंगे इसको रहेगा उतना ही रहेगा m6m1 माइनस 3m2 और बराबर -1 गुना इतना करेंगे तो माइनस गुना प्लस -m1 फिर माइनस गुना प्लस -1m2, है ना। अब यहाँ से m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो यहाँ m1 वाला को एक तरफ और m2 वाला को दूसरे तरफ, तो इधर 6m1 आई -m1 है इधर ले आएंगे प्लस m1 हो जाएगा बराबर, इधर -m2 है उसको उधर ले जाएगा तो प्लस 3m2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 1m1 तो 7m1 हो जाएगा बराबर -3m मतलब -m2 प्लस 3m2, तो क्या होगा 3m2 में -1m2 जुटेगा तो क्या होगा 2m2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं m1 और इधर से m2 ले आएंगे गुना से भाग में तो बटे m2 हो जाएगा बराबर, इधर भैया 2 इस 7 उधर जाएगा बटे में 7 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा या m1 अनुपात m2 बराबर m1 और m2 का अनुपात, m1 कितना है 2 और अनुपात m2 कितना है नीचे 7, तो हो जाएगा 2:7। तो एक आंसर यहाँ पर हो गया 2:7 में विभाजित करता है, यानी ये जो बिंदु आ रहा है इस PQ को 2:7 में विभाजित कर रहा है। क्या यहाँ से भी तो हम m1 और m2 का अनुपात निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं 6 को हम इसको, यानी यहाँ y निर्देशांक 6 है और यहाँ पर है कितना y निर्देशांक इतना है, तो क्या ये 6 बराबर इतना हो सकता है, तो लिखेंगे तथा क्या हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये y निर्देशांक है m1 गुना यहाँ से m1 गुना -8 तो हो गया -8m1 और फिर प्लस है ना 10 गुना m2 10m2 अब बटे यहाँ m1 जोड़ m2। इसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है, 1 से गुना करेंगे क्या होगा तो -8m1 1 गुना प्लस 10m2 तो हो जाएगा प्लस 10m2 अब बराबर 6 गुना m1 6m1 प्लस 6 गुना m2 6m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8m1 और ये 6m1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा इधर से आएगा इधर क्या होगा -6m1 बराबर इधर क्या है बराबर के उस पार में 6m2, ये प्लस 10m2 को उधर भेज देंगे -10m2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कितना -8 और -6 -14m1 बराबर 6 में 10 घटेगा कितना बचेगा -4m2।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 निकालना है। तो m1 का m1 कि m2 इधर 4 के साथ गुना में इधर ले आएंगे, m2 भाग में हो जाएगा बराबर, बचा इधर -4 आई -14 गुना से इधर ले जाएंगे, -14 क्या हो जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 सते 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया 7, यानी m1 अनुपात m2 निकलेगा कितना, तो ये 2 है, m1 का मान 2 अनुपात m2 का मान 7, यानी 2। अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए जो है 1, और b -4, को मिलाने वाला रेखाखंड है ना x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहता x अक्ष से, ध्यान से देखेगा कि एक बिंदु है, ध्यान से देखो, एक बिंदु है A, इसका निर्देशांक दिया हुआ है A, इसका निर्देशांक दिया हुआ कितना, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1, -5, एक बिंदु ये है, और एक दूसरा बिंदु है B, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -4, -4, दिया हुआ है, और कहता है कि इस बिंदु को है ना मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड किसके द्वारा विभाजित होता है, तो कहता है एक x रेखाखंड है, एक x अक्ष है, ये वाला x अक्ष है, ये वाला ये x अक्ष है, इसी x अक्ष के द्वारा क्या होता है, ये विभाजित होता है। इस x यानी ये बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड किसके द्वारा विभाजित होता है, x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो बताओ, तुम लोग पढ़ चुका है कि यदि x अक्ष से विभाजित होगा तो ये बिंदु जहां पर क्या होगा, जहां पर विभाजित होगा वो बिंदु x अक्ष पर होगा, और किसी भी बिंदु का x, यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक क्या होता है, x, 0। क्या होता है उसका निर्देशांक, x, 0 होता है ना, यानी y निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा तो वो क्या होगा, वो बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, x, 0 हो गया, कितना हो गया, x, 0 हो गया। तो यहाँ से कहता है कि ये इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी x का मान निकालना है, y का तो y निर्देशांक तो पता ही है, नहीं पता है तो y निर्देशांक पता है, x निर्देशांक निकालने का रहा है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो तो मान लीजिए ये बिंदु जो है x अक्ष द्वारा बिंदु P पर क्या होता है, विभाजित होता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक P का निर्देशांक क्या होगा, x, 0, x, 0। तो मान लेंगे कि है ना बिंदु A तथा B को मिलाने वाला रेखाखंड माना, है ना, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P, हम इस बिंदु को x अक्ष द्वारा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष का कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो इसको विभाजित कर रहा है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु, इसको हम बोल दिए P, और इस P का निर्देशांक हो जाएगा x, 0, यानी किसी भी कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा, है ना। माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P
x कॉमा 0 है, जो यानी यही बिंदु जो है ना ए बी को विभाजित करता है। क्या करता है? ए बी को क्या करता है? विभाजित करता है। यानी हम डायरेक्ट बोल देते, जब इसको ए बी मान लिए, इस बिंदु को ए मान लिए, इस बिंदु को बी मान लिए, तो इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे? ए बी। तो कहेंगे जो रेखाखंड ए बी को, वहाँ फिगर जब हम बनाइए दिए हैं तो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट ए बी बोल देते हैं। जो रेखाखंड ए बी को, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो रेखाखंड यानी जो बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ऐसे देते हैं, जो बिंदु, पूरा डिटेल से लिख देते हैं, बिंदु ए, इसका निर्देशांक है यहाँ पता था 1,-5, तथा बिंदु बी कितना है? -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड, को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को, है ना, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बिंदु विभाजित कर रहा है इस ए बी को, उस बिंदु का यानी पी बिंदु विभाजित कर रहा है, पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मान लिया पी बिंदु है x, y। तो जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसका विभाजन फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं? उस बिंदु का निर्देशांक क्या लिख सकते हैं? m1 है ना, m1 अनुपात m1 x2 जोड़ m2 x1 बटे m1 जोड़ m2 कॉमा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। तो यहाँ से y निर्देशांक के बराबर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यानी 0 यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर देंगे। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? किसका मान निकलेगा? यानी ये बिंदु कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो अनुपात निकल जाएगा। और जब अनुपात निकल जाएगा तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसका x निर्देशांक के बराबर करके हम वहां से x बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः जब इसको बिंदु P इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो जो बिंदु रेखाखंड को विभाजित कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? वो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x, 0 कितना के बराबर होगा? x, 0। तो होगा वो m1 m2, देखो m1 x2 जोड़ m2 x1 बटे m1 जोड़ m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2 के बराबर होगा। होगा कि ना होगा? बराबर होगा, बराबर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? क्या ये यहाँ जो बिंदु P का y निर्देशांक है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ P का y निर्देशांक क्या है? m1 y2 बटे प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। क्या ये दोनों इसको हम बराबर कर सकते हैं? और ये भी इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं और इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू होगा m1, यानी x का वैल्यू जो होगा वो m1 x1 प्लस m2 x1 बटे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x2 का तो वैल्यू बैठा सकते हैं, -4 है, तो यानी x2 के जगह पर हम क्या बैठा देगा? गुना -4 और प्लस m2 x1 का वैल्यू यहाँ है 1, तो यहाँ x1 के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं? 1 और m1 जोड़ m2 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा कितना? माइनस प्लस -4 m1 प्लस m1 गुना m2, क्या हो जाएगा? m2 बटे 1 m2 m1 जोड़ m2। ये हो गया, इस समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकला है। यदि हमको अनुपात मालूम है m1 और m2, और m1 और m2 का मान यदि हम बैठा दें तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको m1 और m2 निकालना है। तो क्या, जब हम यहाँ x निर्देशांक को इस x निर्देशांक के बराबर किए तो y निर्देशांक को भी y निर्देशांक के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तथा, है ना, तथा क्या हो जाएगा? ये 0 बराबर हो जाएगा किसका? ये y निर्देशांक क्या है? m1 y2 का वैल्यू कितना है? 5, तो गुना 5 हो जाएगा, प्लस m2 का मान मालूम नहीं है, गुना y1 कितना है यहाँ पर? -5,
अब बटे m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखो, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, आपकी बात दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से तिरछा तिरछी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो पहले इसको गुना करते हैं। देखो 5 गुना m1, 5m1 गुना 1, 5m1 हो जाएगा, 5m1 हो जाएगा प्लस 1 गुना इतना, तो यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5m2। अब बटे में क्या होगा, और ये तिरछा तिरछी गुना करो 0 से तो क्या होगा 0 गुना m1 जोड़े m2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5m1 और माइनस m2 5m2 है तो उसको उधर ले जाएगा बराबर के उस पर में, तो प्लस 5m2 हो जाएगा बराबर 0 है, 0 जुटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखो m1 और m2 का अनुपात निकालेंगे तो m1 और ये m2 इधर आ जाएगा और दोनों तरफ 5 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से m1 अनुपात m2 क्या होगा 5 5 दोनों तरफ बराबर है तो क्या होगा यानी m1 बटे m2 बराबर इधर 5 आई गुना से 5 आएगा भाग में, यानी एक है एक बार में कटेगा तो यहाँ से इसलिए m1 अनुपात m2 का वैल्यू निकल जाएगा 1 अनुपात 1। अब हमको m1 और m2 का वैल्यू पता हो चुका है तो क्या हम इस बिंदु का x का मान पता कर सकते हैं, x पता कर सकते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी m1 और m2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है x बराबर -4 गुना m1 का वैल्यू यहाँ 1 फिर प्लस m2 और बटे m2 का भी वैल्यू कितना होगा यहाँ पर क्या है m2 का वैल्यू यहाँ से आया 1 और फिर बटे m1 जोड़े m2 यानी 1 जोड़े 1 बराबर -4 एकम -4 प्लस 1 बटे 2 -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा बटे 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया -3 बटे 2, यानी इसको हम कर सकते हैं तो -1.5 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं -1.5 ठीक है, या तो हम -3 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो बताओ तो x का वैल्यू मालूम हो गया और 0 ये तो पता ही है, तो बोलो ये बिंदु क्या है -3 बटे 2 0 नहीं है, यानी x अक्ष का वह बिंदु क्या है -3 बटे 2 0 है जो इसे ए बी को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, यानी इसी बिंदु का निर्देशांक पता कर रहा था। यानी x अक्ष जो है इसको विभाजित कर रहा है तो x अक्ष पर कौन सा बिंदु इसको विभाजित कर रहा है -3 बटे 2 0 विभाजित कर रहा है। तो यानी पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा है ना -3 बटे 2 0। तो लिखेगा x अक्ष पर स्थित वह बिंदु यानी p बराबर यानी बिंदु p है ना x 0 बराबर क्या हो जाएगा -3 बटे 2 0, यानी इसी बिंदु पर विभाजित करें, आंसर होगा -3 बटा 2 0। यानी ये बिंदु हो जाएगा कितना, इसलिए p x 0 बराबर हो जाएगा -3 बटे 2 0।